आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, राहुल गांधी मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी, राजनांदगांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर पर 1 लाख का जुर्माना, एक्सपायरी मैगी मिलने पर अदालत का सख्त फैसला, खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी बड़ी भारी। राजनांदगांव में सियासी आग, कांग्रेस ने सड़क पर उतारा विरोध का धुआं, दिल्ली कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ में बवाल, कांग्रेस ने फूंका विरोध का पुतला। बारिश में बहा पैचवर्क का दावा, पहली बारिश में सड़क की पोल खुली, महावीर चौक पर फिर गड्ढों के हवाले, मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति। किसान की रहा हुई आसान शिकायत पर तुरंत एक्शन, सरकारी जमीन से अतिक्रमण साफ। राजनांदगांव में आज सियासत सड़क पर नजर आई, जहां दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नया बस स्टैंड चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। इस दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष की आवाज दबाने का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आपको बता दें, पुतला दहन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि प्रदर्शन के बाद स्थिति सामान्य रही, लेकिन राजनीतिक विरोध के इस प्रदर्शन में जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि वे विपक्ष की भूमिका को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। राजनांदगांव में पेपर लीक वाले मामले को लेकर के राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। जी, कल भी पुतला फूंका था, आज भी पुतला फूंक दिया गया है। कल शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुतला दान हुआ था। आज का पुतला ब्लॉक अध्यक्ष भाई चेतन भानुशाली जी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है और मांग हमारी वही है। नीट पेपर लीक को लेकर निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे दोषियों के खिलाफ, मंत्री इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, और जो बच्चों के ऊपर जिन लोगों ने ज्यादती की है दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के जो झूठी बच्चों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो समाप्त होनी चाहिए। इसमें देखा जा रहा है जंतर मंतर पर लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, केवल एक इस्तीफे को लेकर के सरकार इस पर अब तक की अमल नहीं कर पा रही है। सरकार क्यों एरोगेंट है समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री किसको बचाने में लगे हैं समझ नहीं आ रहा है। अमित शाह लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये भी समझ से परे है। सदन में बात करने नहीं दिया जा रहा है राहुल जी को। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक इस लोकतंत्र में क्या हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का समय नहीं मिल दिया जा रहा है। कब तक जनता इस सब चीज को देख रही है और जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनांदगांव में भी अब जो छात्र लोग हैं आज उनका आंदोलन है। हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी आज अपने हक के लिए मांगने के लिए तत्पर है और सरकार जनता से विश्वास खो बैठी है। लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी राजनांदगांव के नए बस स्टैंड चौक पर कांग्रेसियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया गया। दिल्ली में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध की गूंज अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव तक पहुंच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया और राहुल गांधी एवं अन्य सांसदों की हिरासत को अलोकतांत्रिक करार दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का और राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन सरकार इस अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। दरअसल राजनांदगांव में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताते हुए आगे भी संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। ये जो भाजपा की सरकार है ये नाकारा सरकार हो चुकी है। ये एक नपुंसकता की पहचान होती है कि आप एक मर्दानगी से नहीं लड़ रहे हैं। अगर नपुंसकता होती, पुरुषार्थ होता अगर भाजपा सरकार में, तो वो बच्चों के हित में फैसला लेती, बच्चों के समर्थन में फैसला लेती। दूसरी बात ये कि भाजपा जो सरकार है वो एक बीच बचाव कर रही है अपने नेताओं का। वो जो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, अपने जो सेंट्रल के जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका जो इस्तीफा नहीं हो रहा है, ये बस उनका बीच बचाव कर रही है भाजपा सरकार। और दूसरी बात, देश की जनता को बहुत भटकाया जा रहा है कि जो यूथ आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में भी उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, उनके प्रोटेस्ट को एक पॉजिटिव वे में ना लेके उनका नेगेटिव एक पीआर बनाया गया है। तो मेरा ये अनुरोध है भाजपा सरकार से कि ऐसी भद्दी राजनीति ना करें। थोड़ा सा अपने देश के बच्चों का, अपने देश के छात्रों का थोड़ा सा हित में एक डिसीजन लीजिए। दूसरी बात ये कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो हमारा देश बलवान बनेगा। राजनांदगांव में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। लखोली नाका स्थित विशाल मेगा मार्ट में एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने और रखने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फर्म मैनेजर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। मामला सिर्फ एक पैकेट का था, लेकिन लापरवाही उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ी होने के कारण कार्रवाई बड़ी हो गई। दरअसल 26 नवंबर 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने विशाल मेगा मार्ट में जांच की थी। इस दौरान बिक्री के लिए रखे गए नेस्कैफे क्लासिक कॉफी के साथ मुफ्त दिए जा रहे मैगी नूडल्स के पैकेट की एक्सपायरी डेट अगस्त 2025 पाई गई। हैरानी की बात यह रही थी कि एक्सपायर हो चुका यह खाद्य उत्पाद अब भी स्टोर में रखा हुआ था और ग्राहकों तक पहुंच सकता था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सामग्री का नमूना लिया, उसे जब्त कर सीलबंद किया और आगे की जांच शुरू की। जांच के बाद मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हुआ है। अदालत के इस फैसले के बाद खाद्य कारोबारियों में साफ संदेश गया है कि एक्सपायरी सामग्री को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि खरीदारी के समय हमेशा पैकेट की एक्सपायरी डेट जरूर जांचें और किसी भी गड़बड़ी की जानकारी तुरंत विभाग को दें। दिसंबर 2025 में विशाल मेगा मार्ट पे हमने छापा मारा था और वहाँ पर कुछ मैगी के पैकेट्स हमें एक्सपायरी मिले थे। उस प्रकरण में हमने विवेचना को पूरा किया और विवेचना पूर्ण करने के बाद मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय के द्वारा विशाल मेगा मार्ट को 1 लाख रुपए की पेनाल्टी की गई है। सर, उपभोक्ताओं से क्या अपील रहेगी? उपभोक्ताओं से अपील ये है कि बरसाती सीजन को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छी जगहों से, साफ़ सुथरी जगहों से ही खाद्य का क्रय करें। और उपभोक्ताओं से ये भी अपील है कि जब भी कोई खाद्य खरीदते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, FSSAI लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चर का एड्रेस, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट का लिस्ट वगैरह सबका ध्यान रखते हुए करें। और कोई भी अगर कोई कंप्लेन रहती है तो खाद्य और औषधि प्रशासन जिला राजनांदगांव से संपर्क करेंगे। खेत तक पहुंचने की परेशानी से जूझ रहे ग्रामीण की शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। आपको बता दें, कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर घुमका तहसील के ग्राम पटेवा में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। दरअसल ग्राम पटेवा निवासी हेमंत कुमार ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर बताया था कि शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के कारण उसे अपने खेत तक पहुंचने और कृषि कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी गौतम कुमार पाटिल के नेतृत्व में तहसीलदार मुकेश ठाकुर, राजस्व निरीक्षक पटवारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम ग्राम पटेवा पहुंची। टीम ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर रास्ते की समस्या का समाधान किया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि को सुरक्षित रखने के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं का समय पर निराकरण करना प्राथमिकता है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल महावीर चौक पर सड़क मरम्मत के दावों की हकीकत पहली बारिश में सामने आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले जिस गड्ढे को भरकर राहत देने की कोशिश की गई थी, वहां अब फिर पानी जमा हो गया है और सड़क की परत दोबारा उखड़ने लगी है। बारिश की पहली परीक्षा में ही सड़क की मजबूती सवालों के घेरे में आ गई है। खासकर दोपहिया वाहन चालक इस बदहाल स्थिति से सबसे ज्यादा परेशान है। पानी से भरे गड्ढे दिन में तो नजर आ जाते हैं, लेकिन रात के समय यही गड्ढे हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार समस्या आने पर सिर्फ पैचवर्क कर दिया जाता है, जबकि जरूरत स्थायी समाधान की है। महावीर चौक जैसे प्रमुख मार्ग पर बार बार होने वाली अस्थायी मरम्मत अब लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। बारिश ने एक बार फिर बता दिया कि सड़क की सतह पर किया गया काम कितना टिकाऊ था। अब लोगों की मांग है कि खानापूर्ति वाली मरम्मत के बजाय तकनीकी तरीके से सड़क का स्थायी सुधार किया जाए, ताकि हर मानसून में यही समस्या दोहरानी ना पड़े। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। खेतों के लिए जरूरी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों की समस्या अब सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर कृषि विभाग ने तत्परता दिखाते हुए विकासखंड छुईखदान के 3 गांवों के किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाया। शिकायत की जांच के बाद ग्राम नवागांव के पुरेश कुमार, ग्राम ढाबा के पालूराम वर्मा और ग्राम चकनार के दोगेंद्र सोरी को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई गई। समय पर उर्वरक मिलने से किसानों को खेती के काम में राहत मिली। किसानों ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद जिस तेजी से विभाग ने कार्रवाई की, उससे उन्हें प्रशासन की संवेदनशीलता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और कृषि विभाग की त्वरित पहल की सराहना की। सरकारी योजना का नाम अफसर होने का दावा और हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल लेकर गांवों में पहुंचना। ठगों ने लोगों को भरोसे में लेने का नया तरीका अपनाया, लेकिन खैरागढ़ पुलिस की कार्रवाई से उनका खेल खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड अपडेट कराने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे ऐंठने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी खुद को कलेक्टर कार्यालय का अधिकारी बताकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचते थे और आयुष्मान कार्ड अपडेट कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए वसूलते थे। सरकारी सुविधा मिलने की उम्मीद में ग्रामीणों ने भी भरोसा कर रकम दे दी, लेकिन पैसे लेने के बाद किसी भी व्यक्ति का कार्ड अपडेट नहीं किया गया। मामले में थाना खैरागढ़ में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान शम्मी सिंह ठाकुर उर्फ मोनू सिंह ठाकुर, शुभलायक सिंह ठाकुर और गोपी निषाद निवासी पुलगांव दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कंप्यूटर सेट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अब जांच इस बात की भी की जा रही है कि क्या इन आरोपियों ने खैरागढ़ के अलावा दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके से ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है। इस संबंध में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो पहले उसकी पहचान और विभागीय जानकारी की पुष्टि जरूर करे। जागरूकता ही ऐसे फर्जीवाड़े से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। थाना खैरागढ़ में हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्ति उनके गांव में आकर के आधार कार्ड अपडेट करने के नाम से प्रति व्यक्ति से 50 लाख रुपये लिए हैं और अभी तक उनका आधार कार्ड बना करके नहीं दिए हैं। ऐसे कई लोगों की शिकायतें, ग्रामीण शिकायत उनको मिली थी। तो इसी आधार पर हमारे द्वारा थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 282/26 अंडर सेक्शन 318(4) और 92(319)(2) जोड़ा गया था और 3-5 BNS की धारा है इसमें लगी हुई थी। प्रकरण को पंजीबद्ध कर हमारे द्वारा विवेचना कार्रवाई शुरू की गई। हमारे द्वारा इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है शम्मी सिंह ठाकुर उर्फ मोनू सिंह, ये निवासी भिलाई का है, शुभलायक सिंह ठाकुर निवासी पटेवा राजनांदगांव और गोपी निषाद निवासी पुलगांव जिला दुर्ग का। छात्रों के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में बुधवार को खैरागढ़ की सड़कों पर कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिला, जहां दिल्ली में छात्र छात्राओं पर कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की हिरासत के विरोध में जिला कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल फूंका।
प्रदर्शन की शुरुआत टेम्पो चौक से हुई, जहां बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी रही। प्रदर्शन का दूसरा चरण और भी अलग अंदाज में नजर आया। इतवारी बाजार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली। अंधेरे में जलती मशालों के साथ निकली यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों बख्शी मार्ग, गोल बाजार, राजीव चौक और जयस्तंभ चौक से गुजरते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहां कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इसके बाद आंदोलन ने संवेदनात्मक रूप लिया। नीट छात्रा हरिका राव को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। विधायक यशोधर नीलांबर वर्मा ने भी छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुतला दहन का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सभी कांग्रेस के साथियों के द्वारा यूथ कांग्रेस के सहित आज किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कल ही हमें निर्देश प्राप्त हुआ। कल आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में किस तरह से छात्रों की जो आंदोलन को कुचला गया बर्बरता पूर्वक, और लगातार वो मांग कर रहे थे। अभी उसके पहले सोनम वांगचुक जी की जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उन्होंने उसको हटाया वहां से, ये सारी घटनाओं को देखते हुए उसके बाद राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षगण सोनिया प्रियंका गांधी जी सहित सभी सांसद और सभी नेताओं को जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठियों से बाकी लोगों को पीटा गया, छात्राओं को पीटा गया, कई छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उसके विरोध में आज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग रखा और आज पुतला दहन उसके लिए किया है। जिले में आबकारी विभाग की कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवर रेटिंग के मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी आयुक्त ने गंडई विदेशी शराब दुकान के प्रभारी एवं उप निरीक्षक राजकुमार कुर्रे को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता टीम ने गंडई स्थित विदेशी शराब दुकान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान दुकान के सेल्समैन को 20 पाव देशी ब्रांड की शराब निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचते पकड़ा गया। निर्धारित कीमत 120 रुपए प्रति पाव के हिसाब से कुल 2400 रुपए में बिक्री होनी थी, लेकिन ग्राहकों से 2500 रुपए वसूले जा रहे थे। मामले को विभाग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए दुकान प्रभारी राजकुमार कुर्रे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह जिले में आबकारी विभाग की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी 2 उप निरीक्षकों पर गाज गिर चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई ने आबकारी अमले की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विभागीय स्तर पर अब निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की दिल्ली में गिरफ्तारी के विरोध की गूंज अब राजनांदगांव तक पहुंच गई है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन का अंदाज उस वक्त और चर्चा में आ गया जब कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में युवा और छात्र भी सड़क पर उतर आए। दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्र संगठनों ने भी अपना आक्रोश दर्ज कराया। हाथों में तख्तियां, नारों की गूंज और सड़कों पर जुटी भीड़ ने शहर के माहौल को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेस नेताओं के साथ छात्रों ने भी आरोप लगाए कि लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत कई जिला मुख्यालयों में भी इसी तरह के प्रदर्शन, पुतला दहन और पुलिस के साथ नोकझोंक की खबरें सामने आई है। राजनांदगांव में यह प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें युवाओं और छात्रों की भागीदारी ने इसे एक अलग पहचान दी और शहर की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मेरे को तो लगता है सर मोदी के ऊपर है ना ये रिजेक्शन देना, उनको वो उन्हीं के लिए तो नारा कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना होगा।
मैडम कितना बड़ा विषय है ये, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के साथ में उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज दिस नेशन। तो एजुकेशन के साथ मजाक तो नहीं ही चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला। विद्यार्थियों को, बच्चों को लाठी से पीटा गया है। That was very brutal and that was not acceptable at all. दिल्ली पुलिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आपके घर के भी बच्चे हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम में बैठने वाले हैं और उसी एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है और आप उनको टेररिस्ट की तरह मार रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेबल एट ऑल। महिला जो स्टूडेंट है वहाँ पे, महिला जो स्टूडेंट कपड़े फाड़े गए हैं, डंडों से पीटा गया है उनको। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी, भद्रता भी की गई है। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हो, दिस इज द एग्जांपल यू आर गोइंग टू सेट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। अगर आपको इतना ही था तो गाइस किसी रेपिस्ट को ऐसे मार देना, तब ये एक एग्जांपल सेट होता। मेरे भविष्य का सवाल है, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप बताइए, मैं अपनी बीमारी में एक फेक डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे जिंदा रखेगा कि मार देगा? तो भाई ये तो सामाजिक इशू है, छात्रों से पहले समाज का इशू है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कुछ दबाव डालकर बच्चों को इतना उकसाया, बिना वजह पुलिस प्रशासन उनको मार रही है। ये तो दादागिरी है। गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री मोदी को भी समझना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये देखिए मेरे, आप ये जो पोस्टर लिए हुए हैं, पोस्टर में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं पोस्टर में ये दिखाना चाहती हूँ कि ये पुलिस अधिकारी, जिनको अधिकारी को जो महिलाओं की, बच्चों की या हमारे देश के युवाओं की जिनकी भी रक्षा के लिए भेजा जाता है, ये पुलिस अधिकारी एक जवान लड़की पर, यंग लड़की पर छाती फाड़ के, कपड़े फाड़ के ऐसे जुल्म कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।